नमस्कार दर्शकों, बिश्नोई मीडिया में आप सभी का स्वागत है। जो पूर्व के अंदर जो बागोड़ा को है जो जालोर के अंदर शामिल करने के लिए मांग उठी थी, वो अब जो है फिर से बागोड़ा के अंदर एक मांग उठी है। तो अभी हमारे साथ जो युवा अगर नेता कहे जाए टीकम जी है, आज जो मीटिंग रखी गई उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं आपको ये एक सीधा बताना चाहता हूँ कि ये मांग आज से नहीं उठी है। ये मांग काफ़ी पहले भी संघर्ष समिति ने संघर्ष किया है। उसके आम जनता का, बागोड़ा क्षेत्रवासी जनता का भरपूर सहयोग मिला था। आदरणीय हमारे भाई साहब इंगला जी भाई साहब ने भी पूरे सरपंचों का एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने सबको साथ में लेकर बहुत लंबा संघर्ष किया था और ये सरकार के ऊपर उस टाइम हमने दबाव भी डाला था। लेकिन उसके बाद दोनों पार्टियों के जो भी जनप्रतिनिधि टिकट मिला, उन्होंने इस मुद्दे को अहम प्राथमिकता दी थी और जिसने भी इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया था कि हम वो पहले हमारा मकसद होगा, पहला काम होगा कि बागोड़ा को वापस भिनमाल जालोर में शामिल किया जाए और भिनमाल को जिला बनाया जाए। उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आम जनताओं की भावनाओं को हित में रखते हुए हमें सबको काम करने की ज़रूरत है। और मैं युवा होने के साथ जो मेरे युवा भाइयों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबके ऊपर दबाव बनाएं और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है और हम जो हमारी मांग थी उस पर विचार करेगी और वापस बागोड़ा को जालोर के अंदर शामिल करके भिनमाल को जिला बनाया जाएगा। उस पर एक भारी संख्या में भिनमाल क्षेत्रवासी भी मांग कर रहे हैं, वो भी एक मुहिम चल रही है और यहाँ बागोड़ा क्षेत्र से भी लोगों की जो आवाज़ है वो आवाज़ बहुत ज़ोर शोर से है। इसलिए मैं ये भी सभी जो वापस इसके जिस तरीके से वोट लिए थे लोगों ने, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप जनता की भावनाओं के हित रख के घर पे मत बैठिए, बाहर आइए, वापस आपकी आवाज़ उठाइए और वापस आप जो जिस तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस सरकार के अंदर गलत तरीके से जिला बागोड़ा क्षेत्र को सांसौर में लिया था, अगर नहीं लेते तो भी बन जाता था, भिनमाल को वंचित रखा था, वो अब सुधारने का कम से कम आवाज़ तो उठाए। हम तो हमारा प्रयास कर रहे हैं और करेंगे सर। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश करेगी कैसे भी करके बागोड़ा को वापस भिनमाल जिला लेके भिनमाल जिला बनाया जाए। अभी टीकम जी आपकी सरकार है, क्या भजन लाल जी मुख्यमंत्री है, आप ही की सरकार में क्या वापस जो है बागोड़ा को जालोर के अंदर शामिल किया जाएगा क्या, या फिर भिनमाल को जिला बनाया जाएगा? देखिए, सरकार हमारी है, कुछ कारणों से हमारे जनप्रतिनिधि कही जाए तो इस बार कांग्रेस के हैं, विपक्ष के हैं, लेकिन हमारी मांग है कि हमारी सरकार तक आवाज़ उठाकर ये प्राथमिकता लोगों की भावना को बात हम रखेंगे, बहुत प्रमुखता से रखेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये इस काम पर हम खरे उतरेंगे और मैं इसके लिए ये आपको बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं सबकी ज़रूरत है। अकेले टिकम सिंह की यहाँ कोई ज़रूरत ये नहीं है, अकेले पूराराम जी की ये नहीं है, अकेले इंगलाजदान जी की नहीं है। ये सबकी पक्ष और विपक्ष, ये आम जनता की समस्या है। हम पार्टी पक्ष में बांटेंगे तो ये समाधान होने वाला नहीं है। ये हम अपने हित से अब पूरी जितनी भी आम जनता की भावनाओं को समझते हुए पक्ष और विपक्ष बिना पार्टी भेदभाव से जिस तरीके से संघर्ष समिति पहले काम कर रही थी उसी प्रकार से आगे काम करेंगे, तब जाकर हम जो हमारा मकसद है वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे साथ हिंगला जी सरपंच है। आज जो आप इस मीटिंग में थे, जो पहले कमेटी बनी थी उसके अंदर आप सदस्य थे, आज जो नई कमेटी बनी है उसके अंदर रमेश जी को अध्यक्ष बनाया गया, उसको लेकर आज जो आप ज्ञापन दिया बागोड़ा को है जालोर जिले के अंदर शामिल करने को लेकर, तो आज क्या मीटिंग के अंदर अहम जो बातें रही? अहम बात तो एक ही थी जो हमारा पहले से संघर्ष था कि बागोड़ा को जालोर जिले में सम्मिलित करो या भिनमाल को नया जिला बना करके बागोड़ा उसके साथ में रहे। मुद्दा सिर्फ हमारे बागोड़ा का ही है, उसके लिए हम सारे संघर्षरत हैं और एक एक व्यक्ति इसके अंदर सम्मिलित है। आज की जो बैठक थी वो बागोड़ा के संघर्ष के लिए है, वहाँ हम सभी साथ में सभी एकजुट है, कहीं हमारा कोई टकराव किसी प्रकार का नहीं है। मगर थोड़ा इस तरह का एक भाव लगा कि जब पुरानी संघर्ष समिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा भिनमाल के सबसे जो वरिष्ठ हैं आदरणीय दुखाराम जी, पूर्व प्रधान भी है, पंचायती राज का उनका अनुभव भी है, तो हमने सबने मिलकर सोच विचार कर ये सारे लोग आज जो सम्मिलित थे वो उस दिन भी साथ थे, सभी एक ही कमेटी थी। जब संयोजक बनाया और तय किया कि भारतीय जनता पार्टी से हैं तो भले ही मगर वरिष्ठता इनकी सबसे ज़्यादा है, ये मान करके उनको संयोजक बनाया और हम सभी साथ थे। हमारे उस समय के हमारे विधायक थे पूराराम जी, वो भी इस पूरी कमेटी के अंदर साथ में सम्मिलित थे। प्रतिपक्ष जो हमारे उस समय जो चुनाव नहीं जीते हुए थे वो भी साथ थे। इस विषय में कहीं कोई दूर दराज नहीं था, मगर आज की मीटिंग में थोड़ा सा ये भाव लगा कि एक समन्वय समिति
अलग से बढ़ानी, उसके संयोजक के रूप में किसी अलग व्यक्ति को नियुक्त करना, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। संघर्ष समिति के संयोजक के रूप में सबसे वरिष्ठ है, उनको हमने पहले नियुक्त किया हुआ ही था। फिर थोड़ी बात बढ़ने पर यह कहा जाता है कि जो सरपंच है, डेलीगेट है, जिला परिषद है, संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं वो सारे के सारे समन्वय समिति के भी सदस्य रहेंगे। जब सारे के सारे संघर्ष समिति के सदस्य एज इट समन्वय समिति के अंदर भी सदस्य रह रहे हैं और विधायक जी उसमें भी हमारे संरक्षक ही थे और आज भी हमारे संरक्षक ही है, जब सारी व्यवस्था कंप्लीट है तो फिर ये तो मात्र दुंगाराम जी को बदलना ही आपका प्रयोजन था क्या? तो सबसे वरिष्ठ है, वो चुनाव के संयोजक भी रहे हैं, तो इस तरह का प्रयोग करना ये ठीक नहीं है। मगर फिर भी हम तो बागोड़ा के हित में, अगर कोई अन्य विचार होता, हमने क्षेत्रपाल के चरणों में इन्होंने बात रखी कि कोई राजनीति, किसी प्रकार की राजनीति नहीं करेंगे, मगर ये तो खुली खुली राजनीति हमें दिख गई अपने आप में। मगर फिर भी बागोड़ा के लिए हमने सामने होकर कहा कि आपने जो सोचा अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम सभी एकजुट है। बागोड़ा के लिए आप जो काम करें, हम किसी तरह का टकराव नहीं करेंगे। आपने अगर हमको इसमें सदस्य रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें सदस्य कोई दिक्कत नहीं, मगर ये संयोजक की जरूरत नहीं थी। आदरणीय रमेश जी जो इसके संयोजक बने वो दुंगसी से अपने कनिष्ठ हैं, दुंगसी वरिष्ठ है, तो रमेश जी इसमें सहसंयोजक हो जाते। हमारे संघर्ष समिति के अंदर आदरणीय मदन सिंह जी सहसंयोजक थे, एक के दो कर लेते हम, हमें तो कोई टकराव है ही नहीं, दो सहसंयोजक बन जाते। और दुंगाराम जी संयोजक थे ही और पूराराम जी हमारे संरक्षक है ही हैं। तो ये सारी व्यवस्था अपने आप में जब स्थायी पड़ी थी तो फिर किसी को तोड़ दें नोट दें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर फिर भी बागोड़ा के संघर्ष के लिए हम सभी सम्मिलित थे। भगवान क्षेत्रपाल से ही हम तो विश्वास रखते हैं कि वही हमारा कल्याण कर सकते हैं, बाकी किसी पे भरोसा नहीं है। तो जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार अच्छा निर्णय करेगी और भारतीय जनता सरकार के अंदर ये बागोड़ा हमारा एक अच्छे सफलता की ओर जाएगा। इसके लिए हम सभी संघर्षरत हैं और सभी एकजुट हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आज ये मीटिंग रखी गई थी, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? एक आप युवा हो। ये तो बीजेपी की खुली खुली आपस की लड़ाई है। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने बागोड़ा की संघर्ष समिति बनी, उसमें संयोजक बीजेपी के थे और उस समय आज की बागोड़ा का प्रधान बीजेपी का है। इसमें पंचायत समिति सदस्य 15 बीजेपी के हैं, तो ऑलरेडी बीजेपी के सबसे ज़्यादा इसमें संघर्ष समिति में सदस्य है, तो संयोजक बदलने की क्यों जरूरत है? ये उनकी खुली खुली आपस में लड़ाई है और लड़ाई आपस की लड़ाई है। बागोड़ा के इस जिले वाले मुद्दे में डालना चाहते हैं, ये सीधा सीधा लोगों को दिख रहा है। इसमें दूसरा कोई दिखना ही नहीं रहा, कोई लग नहीं रहा। हाँ, सरकार आपकी बनी है तो आपको सरे लाना चाहिए, आगे बढ़ के आपको पुरजोर से मांग उठा कर बागोड़ा क्षेत्र को, और बागोड़ा की जनता नहीं चाहती है, ये सबकी भावना है। तो उनके जो कमेटी बनी है उनके साथ समन्वय बैठा के आप धरना प्रदर्शन करो, यहाँ मुख्यमंत्री तक मांग उठाओ, ये तो आपकी जिम्मेदारी, परम जिम्मेदारी है भाई। इसमें जिला परिषद सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच, ये तो सारे सदस्य थे। और आज की तारीख में बागोड़ा में प्रधान बीजेपी के और 15 सदस्य बीजेपी के और जिला परिषद भी बीजेपी के ज़्यादा है। सरपंच जो अपने अपनी सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती। ये तो खुली खुली आपस की लड़ाई और इसको ये एक तरह का मुद्दा बना के कुछ समझ से परे की बात है। इससे कोई हल निकलना मुझे दिख नहीं रहा है। ये खुली खुली आपस में लड़ाने की बात है और वोटों में बांटने की बात लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक जो युवा है अपनी जो भावना रखी और आज हमारे साथ मीटिंग तो हुई, भोपा जी हैं, इनसे भी जानेंगे कि इस मीटिंग के अंदर क्या निर्णय रहे। आपको क्या लग रहा है कि बागोड़ा है जो जालोर के अंदर जा सकता है? अरे कोई मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं घास हारता हूँ। हमारे पूरा पब्लिक की एक मांग है कि जो भी कहते जिला भिन्नमाल बने, नहीं बने तो माने जारोल भेजे बागोड़ा ने मारी कहणु एक सेन हो मले अटे कोई बीजेपी कांग्रेस रा नहीं नेता सबारे साइजे कन्ने यानी के कांग्रेस वाला ने ठीने बीजेपी वाला ने ठीने सब जने रे मले ना जिलो तो पूरी पब्लिक रा साइजे रियो है। पूरी बागोड़ा पंचायत है, पूरी एक है। बहुत बहुत धन्यवाद भोपा जी। दर्शकों, आज जो है मीटिंग रखी गई थी, इसको लेकर जो साफ साफ नजर आ रहा है कि बागोड़ा जो है राजनीतिक कहीं ना कहीं गलियारों के अंदर भेंट चढ़ता दिख रहा है। क्योंकि हमने जो सुबह से लगातार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो है बागोड़ा राजनीति के भेंट चढ़ चुका है और इसका लग रहा है कुछ नहीं होने वाला है। जैसे जनता से भी बात की, नेता लोग पूर्व में भी आए, अपनी बात रखी, जो कांग्रेस के नेता थे, अब जो बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस के जो नेता है समरजीत सिंह जी कहीं ना कहीं आश्वासन दिला रहे थे कि आपका जो बागोड़ा है हम जो है जालोर के अंदर शामिल करेंगे। जब वोट लेने की जरूरत होती है तो सब आते हैं, जब काम रहता है तो जनता के बीच में कोई नहीं आता, केवल वादे करवा के चले जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बागोड़ा है राजनीतिक भेंट चढ़ चुका है। दर्शकों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।